अब मैं दूसरे हिस्से में जा रहा हूँ, लाल किला के दूसरे हिस्से में। लाल किला का कैंपस मुझे लग रहा है कि कम से कम 70-80 एकड़ में फैला होगा, तो काफ़ी थकान हो जाती है सब में घूमने में। मैं अब इसके दूसरे हिस्से में जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ जो कुछ भी वहाँ दिखेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। आप आकर के बोर्ड फील नहीं करेंगे। जब मैं पहले 10 साल पहले यहाँ आया था, 12 साल पहले, तो उस वक्त में मैं बहुत छोटा था और मैं अपने पापा के साथ आया था। लेकिन उसका जब मैं दिल्ली में रहने लगा, फिर मैं यहाँ पढ़ाई करने लगा, यहाँ मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, तो मैं कई बार, ये तीसरी बार आया हूँ, तो इसके बाद मैं आने लगा। फिर बहुत मज़ा आया मुझे और धीरे धीरे ट्रैवलिंग मेरी हॉबी हो गई और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उसके हिस्ट्री को पढ़ने और समझने की कोशिश करता हूँ और उसी का एक, उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है इस जगह पे आना। ये नज़ारा बेहद शानदार लग रहा है। पीछे बीच में मुग़ल कालीन एक स्ट्रक्चर और बीच में 2 ब्रिटिश स्ट्रक्चर, काफ़ी मज़ेदार है ये। इन सब जगह पे आकर के बहुत मज़ा आता है। एक तो इंटरेस्टिंग होता है, ऊपर से आपको हिस्ट्री समझने का और सीखने का मौका मिलता है और जब आप चीज़ों को लिंक करते हैं तो आपका प्रेजेंट भी बहुत कुछ समझ में आता है और हिस्ट्री से हम लेसन भी लेते हैं। एक नया आदमी अगर कोई आए एंड ही जस्ट नोज अबाउट लाइक हाउ इज़ द मुग़ल आर्किटेक्चर एंड अदर्स, तो वो इस तरह की बिल्डिंग को देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि मुग़ल इस तरह की बिल्डिंग क्यों, मुग़ल तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि मुग़ल्स ने ऐसे बिल्डिंग नहीं बनवाई। ये बिल्डिंग बनाए गए ब्रिटिशों के द्वारा। इसमें शाहजहाँ, उसके बाद फिर उनके बेटे औरंगज़ेब और उसके बाद शाह आलम द्वितीय और फिर उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र। तो 5 या 6 मुग़ल किंग ने इस जगह पे राज किया है। जब आखिरी बात मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र को यहाँ से उठा करके अंग्रेज़ ले गए रंगून, तो वो बहुत ही मतलब खीन हुए थे। उन्हें बहुत अफसोस हुआ था कि हमने मतलब दुख हुआ था। उन्हें बहुत मोहब्बत थी अपनी ज़मीन से। बहुत अच्छे शायर भी थे, तो उन्होंने लिखा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन मिली कुए यार में। मतलब वो अपनी बदनसीबी पे रो रहे हैं कि वो कितने बदनसीब रहे कि वो दफन होने के लिए भी अपनी जो मातृभूमि है, जो जिस जगह से वो प्यार करते थे इतना, वहाँ उन्हें कब्र के लिए भी जगह नहीं मिली और उन्हें दूसरे देश रंगून में जाके दफन होना पड़ा। ये सब में ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये काफ़ी खंडहर हालत में है। ये एक्चुअली बीच में आप कह सकते हो एक तरह का कुआं के तालाब कह सकते हो, उसके बीच में है ये और इसमें पानी हुआ करता था। तो शाही लोग जो थे वो उनके लेज़र के लिए, अब वो देखो वो हमारी तरह तो है नहीं कि वो तालाब में जाएंगे नहाने के लिए, तो उनके लेज़र के लिए ये जगह डेवलप की गई थी ताकि वो यहाँ आएँ, उनके बच्चे शाम में ढलते हुए सूरज का नज़ारा लें। तो आज ये सब पूरा खंडहर हालत में है और उसका मुझे नहीं पता क्यों उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, हालांकि उसे मेंटेन किया जा सकता था। 1857 में जब क्रांति हुई तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर था। दिल्ली के अलावा कानपुर, झांसी वगैरह में आपने सुना होगा, कानपुर क्या नाम था, तांतिया टोपे, और फिर झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसी तरह से आरा में बाबू कुंवर सिंह, इन लोगों ने लीड किया था। तो उन सब के लीडर थे बहादुर शाह ज़फ़र जो कि दिल्ली में थे। तो दिल्ली को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा अंग्रेज़ों की मार।
अंग्रेज़ों ने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। उसने लाल किला को बर्बाद कर दिया, उसने हुमायूं का मकबरा, पुराना किला तो सबसे ज़्यादा, पुराना किला आज भी उस खंडर से उबर नहीं पाया, इतनी बुरी हालत में पहुंच गया। तो उन सब को उसने अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया, जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। तो हो सकता है, मुमकिन है कि इस बिल्डिंग को भी उसी टाइम में डिस्ट्रॉय किया गया हो, और फिर लेकिन ये समझ में नहीं आया कि फिर इसको रिनोवेट क्यों नहीं किया गया। उसे रिनोवेट किया जा सकता था और बेहतर बनाया जा सकता था। तो ब्रिटिश ने जो बनाया है वो कितने अच्छे मेंटेनेंस में है और कितना झकास लग रहा है, खूबसूरत सा, बिल्कुल लंदन फील हो रहा है इधर। अच्छा एक मिनट, गौर से देखने में पता चलता है ये भी मेंटेनेंस में नहीं है। दूर से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैं आपको गौर से एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें दीवार पे देखो झाड़ी उगाई है। इसका मतलब झाड़ी उगाने का मतलब क्या हुआ, साफ़ सफाई नहीं होती है, और वो नुकसानदेह है इस बिल्डिंग के लिए। किसी भी बिल्डिंग में जब झाड़ी उगाए तो वो उसे कमज़ोर कर देता है, लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है दूर से भी। ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा जगह है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ सकते हैं। और आपके बच्चे खासतौर से अगर 9-10 में पढ़ते हैं ना, 8-9-10 में, तो उन्हें ये समझ में आएगा, क्योंकि 8-9-10 में मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई होती है, 1857 के आसपास की कहानियाँ। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ही पढ़ाई होती है 8 से 10 तक। तो उन्हें वो समझ में आएगा, उन्हें रेलिवेंट लगेगा। वो जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ें वो यहाँ देखेंगे।